Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर हियरिंग की सुनवाई आज 21 अगस्त को करी है, तो उसका क्या आउटकम आया है, क्या होने वाला है, सब कुछ आज की इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। आर्टिकल के साथ आपको पूरा एक एक चीज़ समझ में आएगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंचे, आप सबसे पहले देख पाएँ। एंड दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि डीमेट अकाउंट अगर किसी को ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्मूथ प्लेटफॉर्म। ओके, अब हम लोग अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक है एजीआर हियरिंग मैटर का आउटपुट क्या निकला, राइट। तो दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है आज 21 अगस्त को हियरिंग करी है और उस हियरिंग को फर्दर एडजर्न कर दिया गया है अगस्त 24 को, यानी 24 अगस्त के दिन ये फिर से सुनवाई यानी मंडे के दिन कमिंग ट्रेडिंग सेशन से स्टार्ट होगा। और आज के दिन का क्या आउटकम है, आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये आर्टिकल के जरिए आपको हर चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। The Supreme Court heard the AGR case on August 21st. टेलीकॉम कंपनीज भारती एयरटेल वोडाफोन, अब आपको पता ही है भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया, इन दोनों कंपनीज ने अपील किया है सुप्रीम कोर्ट से कि आप सुप्रीम कोर्ट उनको स्टैगर्ड पेमेंट मेथड जो है अलाउ करे, 15 से 20 साल का टाइम फ्रेम मिले ताकि वो अपने AGR मैटर को पे कर पाएँ। ये तो बात आपको पता ही है। A bench led by Justice Arun Mishra heard the matter. The Supreme Court will resume hearing the case on August 24. Yeah, we know that. मैंने आपको बता दिया 24 अगस्त को नेक्स्ट हियरिंग है। The top court on August 20th said that it is worried. अब ये 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बताने की कोशिश करी थी कि ये काफ़ी चिंतित है और डरा हुआ है कि अगर कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस से बैंक्रप्सी कोर्ट के थ्रू अगर गुजरती है तो उस केस में AGR अमाउंट जो है पूरी तरीके से वाइप्ड आउट हो जाएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैड इन अक्टूबर 2019 अपहेल्ड द एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ AGR। ये सब आपको पता ही है। ठीक है। वोडाफोन आइडिया के पास टोटल जो अमाउंट ड्यू है वो 50,399 करोड़ है। भारती एयरटेल के पास टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो सरकार को पे किए जाने हैं डॉट को वो है 25,976 करोड़। ठीक है। अच्छा, आज के दिन का देखिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है सबसे पहले वीडियोकॉन को एज पर ट्रेडिंग गाइडलाइंस पास्ट ड्यूज, ठीक है, पास ड्यूज नीड टू बी पेड बिफोर ट्रांसफर ऑफ स्पेक्ट्रम। आप ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रम को तभी कर सकते हैं जब तक आपके पास पास ड्यूज जो है वो ज़ीरो ना बन जाए। ठीक है। इफ़ यू डोंट पे, अगर आप नहीं पे करोगे तो आपको आपके स्पेक्ट्रम को जिसने एक्वायर किया था, भारती एयरटेल ने किया था, भारती एयरटेल को पूरी तरीके से पे करना पड़ेगा। ठीक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन के जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा था उसको बोला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। डॉट हैज़ नॉट शेयर द डिटेल्स वी आस्क्ड ऑफ इट। डॉट से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि आपको सारी डिटेल्स जो है शेयर करनी है, लेकिन डॉट ने शेयर नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक श्योर करना चाहते थे कि जियो को कितना अमाउंट पे करना चाहिए आरकॉम के स्पेक्ट्रम जो यूज़ कर रही है उसके बदले। इस बारे में डिटेल्स जमा करना था सुप्रीम कोर्ट तक डॉट को, लेकिन डॉट ने नहीं किया है। ठीक है। वी डायरेक्ट डॉट टू फाइल, अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट को कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को डिटेल्स स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जितनी डिटेल्स हैं इंसॉल्वेंट कंपनीज के लिए वो शेयर करें, फाइल करें एफिडेविट के साथ। डॉट टू ऑल्सो फाइल डिटेल्स ऑफ ड्यूज दैट अरोज ऑन अकाउंट ऑफ शेयर्ड स्पेक्ट्रम। शेयर्ड स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रम को शेयर करने के बाद जितने ड्यूज अराइज हुए उसको भी इनको फाइल करना है। ठीक है। एंड इफ़ रिलेवेंट ड्यूज हैव बीन पेड, और जितना उससे रिलेवेंट पे कर दिया गया है उसकी भी डिटेल्स इनको फाइल करनी है। डॉट टू ऑल्सो फाइल डिटेल्स ऑफ स्पेक्ट्रम एरियर्स दैट आर ड्यू फॉर पेमेंट। दोस्तों स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जितना बकाया है वो चीज़ भी इनको फाइल करना है। ठीक है। डॉट टू ऑल्सो फाइल डिटेल्स ऑफ विच कंपनीज आर यूजिंग स्पेक्ट्रम एलोकेटेड सिंस 1999 से स्पेक्ट्रम
की एलोकेशन से जो जो कंपनीज जो हैं यूज़ कर रही हैं उनकी भी डिटेल्स डॉट को फाइल करनी है नेक्स्ट हेयरिंग से पहले, यानी मंडे से पहले। मंडे यानी 24 अगस्त को नेक्स्ट हेयरिंग रिज्यूम होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब वीडियोकॉन का जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो था, जो भी थे, वो सुप्रीम कोर्ट को कहना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से बोल रहे हैं वी आर नॉट लायबल टू पे एनीथिंग बियॉन्ड द CIRP प्रोसेस। दोस्तों CIRP प्रोसेस का मतलब होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के बियॉन्ड मतलब उससे ज़्यादा ये लायबल नहीं है पे करने के लिए कोई भी चीज़। AGR ड्यूज़ को ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक ऑपरेशनल ड्यूज़ की तरह देखा जाना चाहिए IBC प्रोसेस वाटरफॉल मैकेनिज्म के तहत। ठीक है। डॉट हैज़ नॉट शेयर्ड द डिटेल्स वी आस्क्ड ऑफ इट, वी वांटेड टू असर्टेन द ड्यूज पेबल बाय जियो बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ आरकॉम स्पेक्ट्रम। आरकॉम के स्पेक्ट्रम को यूज़ कितना कर लिया है जियो ने, उसके बिहाफ पे कितना उसका अमाउंट क्रिएट होता है, वो अमाउंट डॉट को अपडेट करना था सुप्रीम कोर्ट तक फाइल करना था, लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाया है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सीनियर एडवोकेट जो है मिस्टर हरीश, ये सुप्रीम कोर्ट से, ये जियो की तरफ से हैं, सुप्रीम कोर्ट से इनका कहना है वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन एनी एडिशनल ड्यूज क्लेम्ड बाय द डॉट। रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए इनका कहना है कि NCLT, जो दोस्तों आपको मैंने एक लास्ट वाली, इससे पहले वाली सेशन वीडियो के अंदर मैंने आपको अपडेट किया था कि जो NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, उसने नोट दे दिया है बैंकरप्सी IBC मतलब रिजोल्यूशन प्रोसेस को, मतलब ग्रीन सिग्नल मिल गया उसकी तरफ से, लेकिन डॉट जो है उसको चैलेंज कर रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी सोल्ड, मतलब स्पेक्ट्रम कैन बी सोल्ड। इसको ये इस बात को लेकर के काफ़ी अगेंस्ट है डॉट, ये नहीं चाह रहा है कि ऐसा हो, क्योंकि स्पेक्ट्रम इनका मानना है कि नेशनल प्रॉपर्टी है। SC होल्डिंग दैट स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी सोल्ड विल नॉट हेल्प, मतलब ये AGR ड्यूज़ को रिकवर करने में उतने अच्छे से मदद नहीं करेगा। इट विल नॉट हेल्प रिकवरिंग AGR ड्यूज़। इफ स्पेक्ट्रम सेल इज नॉट अलाउड, स्पेक्ट्रम विल बी रिटर्न टू डॉट। ऑक्शन फॉर फ्यूचर यूज विल नॉट हेल्प रिकवर AGR ड्यूज़। इशू ऑफ सेल ऑफ स्पेक्ट्रम शुड बी लेफ्ट टू NCLT। यहाँ पे कपिल सिब्बल भारती एयरटेल की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने कहा एयरटेल हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस फ्रॉम द गवर्नमेंट ओवर एनी एडिशनल ड्यूज। स्पेक्ट्रम इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, इट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज। स्पेक्ट्रम जो है टेलीकॉम कंपनीज की एक बहुत बड़ी एसेट होती है, और इसी एसेट को देख करके कोई भी बैंक किसी भी टेलीकॉम कंपनीज को लोन देता है, और वही स्पेक्ट्रम अगर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा सेल करने से, तो कोई भी बैंक उसको फर्दर फ्यूचर में कभी भी लोन नहीं देगा, जो कि टेलीकॉम सेक्टर को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। वैसे भी ऑलरेडी वो हर्ट हो चुका है। भारतीय एयरटेल की तरफ से कपिल सिब्बल जी का ये कहना है सुप्रीम कोर्ट से। तो दोस्तों ये है आज के AGR हियरिंग की न्यूज़। दोस्तों इस न्यूज़ से यही पता चलता है कि अभी जो डॉट है उसको जो जो डिटेल्स फाइल करनी थी सुप्रीम कोर्ट तक, वो डिटेल्स प्रॉपरली फाइल नहीं करा है, जिसकी वजह से अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इस बात को इवेलुएट करने की कोशिश कर रहा है कि जो स्पेक्ट्रम है 1999 के बाद से कौन कौन सी कंपनीज उसको यूज़ कर रही हैं, कितना यूज़ कर रही है, किसने कितना पे किया है, किसने कितना नहीं पे किया है, बकाया कितना है किसका, किसने अपने स्पेक्ट्रम का राइट दूसरे के साथ शेयर किया है, कितना शेयर किया है, उसका कितना ड्यूज़ बनेगा। ये सारी बातें जो हैं डॉट को फाइल करनी है नेक्स्ट हेयरिंग तक, यानी 24 अगस्त तक, यानी नेक्स्ट मंडे तक। तो जो कुछ भी उसमें अपडेट आएगा, जो कुछ भी उसमें निकल के आता है, मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोड में है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में भी है, और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल का जो AGR मैटर है, जो इनको टाइमलाइन चाहिए 15 से 20 साल का, उसके ऊपर भी मामला अभी रुका हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटिंग मामला अभी इसी इसमें कॉन्सेंट्रेटिंग मैटर यही है कि अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से कितना वसूलना है, ये सारी चीज़ें अभी इवैल्यूएशन हो रही हैं। तो अभी वो सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ ये है। तो वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, ठीक है, इन सब का मामला अभी भी ऐसे ही फंसा हुआ है, और ये एक बहुत दिक्कत की बात है। आप VIL वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के स्टॉक प्राइस को देखें तो वो एक न्यूट्रल पोजीशन पे फ्लक्चुएट कर रहा है।
सो ये न्यूज़ है दोस्तों AGR से रिलेटेड. आई होप यू लाइक्ड इट. इफ़ यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू want to share your idea about this, please also do this. Go in comment section and let me know. See you next time guys. Till then, take care. Goodbye.